व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर उषा उद्धार बोल रही हूँ। आज हम देखेंगे एक सवाल जो कमेंट में बहुत सारे दिन से आ रहा है। वो सवाल है कि क्या मैं और मेरी औरत हम दोनों भी HIV पॉजिटिव है, तो क्या हमारा होने वाला बच्चा भी पॉजिटिव हो सकता है? तो आज हम ये सवाल के ऊपर डिस्कशन करेंगे और इसमें सही जवाब क्या है ये मैं आज आपको दे दूंगी, और वो भी उसके ऊपर जो साइंटिफिक कारण है वो भी मैं बताऊंगी। तो चलिए तो देखते हैं कि अगर दोनों पार्टनर HIV पॉजिटिव है और उनकी तो शादी अभी हो गई है और उनको बच्चा चाहिए, तो उनके मन में ये सवाल तो आता ही होगा, अगर हमारा बच्चा भी हमारे जैसा जिंदगी भर ये ART लेगा क्या? तो हम देखते हैं, और उसके पहले जो नए जुड़े हैं अपने साथ में रुग्ण होंगे, पेशेंट होंगे या कोई स्टूडेंट्स भी होंगे, तो मैं उनको HIV के बारे में शॉर्ट में बताती हूँ कि HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है और एड्स से उसका सिंड्रोम है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। 80s में जब उसका इलाज नहीं था तो HIV को एड्स ही बोला जाता था और वो एक डेथ सेंटेंस था, लेकिन अभी वो ऐसा नहीं रहा है क्योंकि अभी HIV की दवा आई है। तो जब HIV की दवा ART हमारे जो सेंटर में पेशेंट्स लेते हैं, तो CC मीन्स केयर कोऑर्डिनेटर्स लेके, काउंसलर से लेके फिर मेडिकल ऑफिसर्स भी उनको एक ही बार 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 बताते हैं, और मैं भी अपने हर एक वीडियो में ये बात बताती हूँ कि आप ये गोली बराबर टाइम पे लीजिए और कभी भी गोली मिस मत कीजिए। तो उससे जो हम हमारे भाषा में उसको एडिरेंस बोलते हैं, तो अगर आपका एडिरेंस अच्छा होगा तो उसका इफेक्ट क्या होता है? अगर आप गोली अच्छी खाते हैं तो 3 प्रकार के जो डायग्नोसिस वो हम उससे जज करते हैं कि सामने वाला पेशेंट अच्छा है कि नहीं है। तो ये जो 3 प्रकार के मायने हैं, एक तो क्लिनिकल जजमेंट है, मीन्स क्लिनिकली हम देखते हैं कि पेशेंट कैसा है। दूसरा इम्यूनोलॉजिकली देखते हैं, मीन्स वो उसका इम्यूनोलॉजिकली वो सेटल होता है कि नहीं, वो CD4 काउंट से देखते हैं। और तीसरा वायरली, वो वायरल लोड से देखते हैं। तो ये जो 3 स्टेप्स है, तो जब पेशेंट बराबर गोली खाते हैं तो वो क्लिनिकली तंदुरुस्त होते हैं पेशेंट। और जब हमारे पास आते हैं तो उनके जो ब्लड प्रेशर, उनका पल्स रेट, और जो हम 6 महीने में उनका खून का तपास करते हैं वो भी अच्छा आता है। और पेशेंट भी हमको बोलता है कि मैडम मुझे अभी अच्छा लगने लगा है, और वो पेशेंट तंदुरुस्त होता है, मीन्स उसको बाकी कुछ तकलीफ नहीं होती है। अभी इम्यूनोलॉजिकल जब हम उसका सर्वे करते हैं, उनका टेस्ट करते हैं, मीन्स CD4 काउंट करते हैं, तो वो CD4 काउंट बढ़ता है और वो 350 के ऊपर आता है। ऐसा ये नहीं है कि किसी का 350 के नीचे भी जाता है या नहीं जाता है, लेकिन एक नॉर्मल जो CD4 काउंट है उसका 350 के ऊपर होता है। तो उसके हिसाब से उसकी इम्यूनिटी कैसे है ये परखा जाता है। तो कोई कोई पेशेंट का 1000 होता है, 2000 होता है, तो ये CD4 काउंट बढ़ता है। और अगर वो पेशेंट, तीसरा जो मैंने बोला वायरली जज करते हैं उसको, तो तीसरा जो है वो वायरल लोड है। वो हमने बोला कि जब पेशेंट नया आता है तो बेसलाइन उसका CD4 होता है, 6 महीने में CD4 काउंट और वायरल लोड होता है, और फिर हर एक साल उसका वायरल लोड होता है। तो अगर वायरल लोड TND मीन्स टारगेट नॉट डिटेक्टेड आता है, मीन्स कम होता है,
तो उसको अच्छा हम मानते हैं। तो ये जो 3 है, क्लिनिकल, इम्यूनोलॉजिकल और वायरल, ये जो 3 ही उनके जो टाइप्स है, वो अच्छे होने चाहिए। जब CD4 बढ़ता है तो वायरल लोड नेचुरली कम होता है और वायरल लोड कम ही होना चाहिए। अगर आप बराबर एडहेरेंस करते हैं, मीन्स आप बराबर गोली खाते हैं, तो वायरल लोड कम ही होता है। और ये 3 जो है, वो जब हमारे पास पॉजिटिव कपल्स आते हैं कि क्या मैडम हम लोगों को बच्चा होगा, तो क्या बच्चा अ, सही होगा कि हमारे ही जैसा वो HIV पॉजिटिव होगा। क्योंकि हर एक वक्त हम क्या सलाह देते हैं कि भाई कंडोम यूज करो। अगर आप कंडोम यूज करते हैं तो ये 3 चीजें, कंडोम से तो बच्चा फिर नहीं रहेगा ना, तो विदाउट कंडोम ही उसको सेक्स करना पड़ेगा। तो ये जो है, ये हम उनको डिटेल में बताते हैं। ये हुआ दोनों जो कपल्स है वो पॉजिटिव है। लेकिन उसमें क्या होता है, एक कपल होता है और कपल में एक पार्टनर पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। तो उनके मन में भी यही शक रहता है कि मैं तो नेगेटिव हूँ, कभी लेडी नेगेटिव होती है, तो क्या अभी मुझे बच्चा लगा तो उनका ये हो जाएगा क्या। तो ये 2 प्रकार के कपल हमारे पास आते हैं। तो मैंने बोला कि ये जो 3 है, क्लिनिकल, इम्यूनोलॉजिकल एंड वायरल, ये अगर सही होंगे तो मैंने यू म्यूजिकल टू यू भी एक वीडियो डाला है। अगर आपका वायरल लोड TND होगा, मीन्स टारगेट नॉन डिटेक्टेबल होगा, तो आप सामने वाले पार्टनर को ट्रांसमिटेबल मीन्स उसका फैलाव नहीं होने देते। तो ये जो है U इजिकल टू यू, ये अगर आप सही मायने में देखें तो आप दोनों भी अगर पॉजिटिव होंगे या डिस्कॉर्डेंट कपल होंगे, तो भी अगर आपका वायरल लोड TND होगा, मीन्स टारगेट नॉट डिटेक्टेड होगा, तो आप अपने पार्टनर को HIV का फैलाव नहीं कर सकते और आपको रहने वाला बच्चा सही मायने में अच्छा हो सकता है। तो ये आप ध्यान में रखिए। ये क्वेश्चन जो है, ये सवाल कि हमको बच्चा होगा क्या, तो U इजिकल टू यू अनडिटेक्टेबल इज इक्वल टू अनट्रांसमिटेबल। तो ये जो आप ध्यान में रखिए, लेकिन उसमें भी 0.001 पॉइंट होता है फैलाव होने का। लेकिन अभी तक हमने जितने पेशेंट देखे हैं, उनके होने वाले बच्चे नेगेटिव ही आए हैं। तो आप ये चांस ले सकते हैं और आपके मन में जो वहम है कि हमारा बच्चा भी ये होगा, तो वो मन से निकाल दीजिए। क्योंकि अभी तक जितने बच्चे पैदा हो गए हैं वो नेगेटिव हो गए पॉजिटिव कपल के। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। तो आप अपनी फैमिली बढ़ा सकते हैं और खुशहाल जिंदगी भी जी सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज मैंने आपको पूरे डिटेल में इसके बारे में बताया। और ये सवाल जो अपने कमेंट्स में व्यूअर्स पूछते हैं, तो मुझे लगता है ये वीडियो अगर वो पूरा देखेंगे तो उनको इसका जवाब भी मिलेगा। अगर ये आपको अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो आपके पास पहले आ जाएंगे। धन्यवाद।